वो कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज भारत का युवा, पढ़ा लिखा युवा, दहाड़ नहीं रहा बल्कि थक रहा है। बस थक चुका है, इंतजार करते करते, सिस्टम से लड़ते लड़ते, और सबसे दर्दनाक, टूटते टूटते। कभी रेलवे की नौकरी को जीवन का सपना समझा जाता था। छोटे छोटे गांवों से लाखों युवाओं ने खेत छोड़े, घर छोड़े, सपने छोड़े, किराए के मकानों में आधे पेट खाकर पढ़ते रहे, बस इस उम्मीद में कि एक न एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन भर्तियां अधूरी रहती, नियुक्तियां अटकी हुई है। हर परीक्षा के बाद एक लंबा सन्नाटा, हर बार एक नई तारीख, नया बहाना। यही कारण कि आज देश के कोने कोने से युवा पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। जब जमीन पर कोई नहीं सुनता, तो आज युवा सोशल मीडिया को अपना मैदान बना लेता है। पिछले कई घंटों से लाखों पोस्ट वायरल हो रहे हैं। रेलवे के हैशटैग प्लेटफॉर्म, यानी कि हैशटैग रेलवे प्लेटफॉर्म, यूथ फॉर जॉब जैसे हैशटैग से भरा पड़ा है इंटरनेट। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह आवाज है एक टूटे सपने की, जो कह रही अब बहुत हुआ। कोई लड़का उम्र सीमा पार कर चुका है, लेकिन फिर भी फॉर्म भर रहा है। कोई मजबूरी उसके रातों को पढ़ रहा है। कोई बेटी सिर्फ इतना कह रही है कि घर की पहली नौकरी मेरी होगी। लेकिन सिस्टम अब भी खामोश है। युवाओं की मांगे कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये बुनियादी अधिकार है। समयबद्ध नियुक्ति, हर प्रक्रिया में तय टाइमलाइन हो। दूसरा है लंबित भर्तियों पर कार्रवाई। तीसरा, पदों को पारदर्शिता, हर पद को जो डेटा है सार्वजनिक की जाए। प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही, हर गड़बड़ी पर कार्रवाई हो। पांचवा, आयु सीमा में छूट, सिस्टम में देरी की सजा युवाओं को ना मिले। क्या यह मांगना गलत है? अगर 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली है, फिर भी भर्तियां क्यों रुकी है? हर प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है? कभी कोर्ट केस, कभी रिजल्ट की गलती, कभी सर्वर डाउन, हर बार एक नया बहाना। क्या यह सिस्टम की अक्षमता है या फिर जानबूझकर की गई उदासीनता है? आज जब लाखों युवा पूछ रहे हैं, हमारी मेहनत की कीमत क्या है, तो कोई जवाब नहीं। क्यों? सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। ठीक है, जब सोशल मीडिया पर डिजिटल आधार बन चुका है, तो कई सारे छात्र इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? जानते हैं कि हम तो रेलवे फॉर्म को फिलअप करेंगे, एसएससी में फॉर्म को फिलअप ही नहीं करेंगे। तो आज देखिए, जो लोग पीछे हटते हैं ना, वही लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है। हर एक चीज में आपको आगे आना चाहिए। ये युवाओं की बात है, ठीक है। खैर, युवाओं की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन सभी छात्रों के बारे में कहना चाहते हैं जिनका सपना टूट रहा है, जिनकी उम्र पार है, उनके बारे में कौन सोच रहा है? रेलवे में देरी से उनकी उम्र कई सारे लोग की निकल रही है। सरकारी जवाबदेही अब सिर्फ भाषणों में बची है। भाषण देकर लोग चले जाते हैं, और बच्चे सिर्फ रिजल्ट ही नहीं मांग कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट की मांग करते हैं तो उन लोगों की बातों को सुना भी नहीं आता। ठीक है, वो सम्मान मांग रहे, ये रिजल्ट की मांग नहीं बल्कि सम्मान की मांग है। अपने परिवार की उम्मीदों की कद्र मांग रहे। अब क्या करना है? अब वक्त है कि सरकार सिर्फ सुने नहीं, कुछ करे। भर्तियों को जो प्राथमिकता दी जाए, तकनीकी सुधारा जाए, पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही तय की जाए, वरना ये देश अपने सबसे बड़े संसाधन, युवाओं का जो भरोसा है, वो खो देगा। हम पूछते हैं, क्या हम अपने बच्चों को जो सपने हैं ऐसे ही टूटते देखते रहेंगे? क्या ये देश जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, अपने युवाओं को ही रास्ता दिखाने में नाकाम रहेगा? अब बहुत हो चुका। भारत का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, भविष्य की गारंटी मांग रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस लड़ाई में साथ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आवाज बने, ताकत बने। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।